भारतीय संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग में सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया है। वक्फ संपत्तियां, जो मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है, अब नए नियमों के तहत अधिक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से प्रबंधित की जाएंगी। इस विधेयक को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। विभिन्न समुदायों और संगठनों ने इस पर अपनी राय व्यक्त की है। कुछ लोग इसे एक सकारात्मक कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला मानते हैं। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। नए प्रावधानों के तहत वक्फ बोर्डों को अधिक अधिकार और जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिससे वे संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन कर सकें। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों के विकास और उपयोग के लिए नए नियम बनाए गए हैं, जो उन्हें अधिक लाभकारी और उपयोगी बनाएंगे। लोकसभा में यह विधेयक 288 मतों से पारित हुआ, जबकि 232 सांसदों ने इसका विरोध किया। यह स्पष्ट करता है कि विधेयक को लेकर संसद में भी मतभेद थे। राज्यसभा में भी इसे 128 मतों से मंजूरी मिली, जबकि 95 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया। यह विधेयक दोनों सदनों में बहुमत से पारित हुआ, लेकिन इसके विरोध में भी एक मजबूत आवाज थी। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, उपयोग और विकास से जुड़े नियमों में बदलाव करेगा। नए नियमों के तहत वक्फ संपत्तियों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए किया जा सकेगा। इससे न केवल संपत्तियों का सही उपयोग होगा, बल्कि मुस्लिम समुदाय के विकास में भी मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा और उनका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के हित में किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि नए प्रावधानों से वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। वहीं विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास है, जिससे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन होगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस विधेयक के माध्यम से वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग कर सकती है। इस विधेयक को लेकर मुस्लिम समुदाय में भी अलग अलग राय है। कुछ लोग इसे एक सकारात्मक कदम मानते हैं, जो वक्फ संपत्तियों के सही उपयोग और प्रबंधन में मदद करेगा। वहीं कुछ लोग इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला मानते हैं और इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कुछ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाएगा और उन्हें अधिक पारदर्शी बनाएगा। वहीं विरोधियों का कहना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर करेगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद अब यह देखना होगा कि इसका क्या असर होता है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग में कितना सफल होता है और इससे मुस्लिम समुदाय को कितना लाभ होता है। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि विपक्ष और मुस्लिम समुदाय के विरोध को सरकार कैसे संभालती है। यह विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है। इस संशोधन का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और कुशलता लाना है। इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके सही उपयोग को सुनिश्चित करना है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन एक केंद्रीयकृत प्रणाली के तहत होगा। यह प्रणाली वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में एक रूपता और पारदर्शिता लाएगी। इसके लिए एक राष्ट्रीय वक्फ प्रबंधन परिषद का गठन किया जाएगा। यह परिषद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनके विकास के लिए नीतियां बनाएगी। इस परिषद में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी हितधारकों की आवाज सुनी जाए और उनके सुझावों को ध्यान में रखा जाए। इसके अलावा विधेयक में यह भी प्रावधान है कि वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जाएगा और उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा। यह कदम वक्फ संपत्तियों की सही जानकारी और उनके प्रबंधन में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे वक्फ संपत्तियों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध हो सकेगी और उनका बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। डिजिटलीकरण से वक्फ संपत्तियों की जानकारी को आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सकेगा।
यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि वक्फ बोर्ड के सभी खातों का ऑडिट किया जाएगा। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का इस्तेमाल केवल मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए किया जा सकेगा। विधेयक में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस विधेयक से वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रुक सकेगा और उनका इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए हो सकेगा। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का पुरजोर समर्थन किया है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के हित में है और इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह विधेयक ऐतिहासिक है और इससे वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग होगा। उन्होंने कहा कि विधेयक में मुस्लिम महिलाओं के हितों का भी ध्यान रखा गया है। विपक्षी दलों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है और इससे वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह विधेयक संविधान विरोधी है और इससे देश में धार्मिक आधार पर विभाजन पैदा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस विधेयक का संसद के अंदर और बाहर विरोध करेगी। सेक्शन 6 विभिन्न पक्षों के विचार। भारतीय संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर जोरदार बहस चल रही है। इस विधेयक ने देश भर में विभिन्न समुदायों और संगठनों के बीच गहन चर्चा को जन्म दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर मुस्लिम समुदाय में भी अलग अलग राय है। इस विधेयक के प्रावधानों पर मुस्लिम समुदाय के विभिन्न वर्गों में मतभेद है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसका स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और सुधार लाएगा। इससे वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। तो कुछ ने इसका विरोध किया है। विरोध करने वालों का कहना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा। ओनल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AMPLB ने इस विधेयक का विरोध किया है। बोर्ड का मानना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। बोर्ड का कहना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। उनका मानना है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। वहीं कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। उनका कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा और उनका सही उपयोग सुनिश्चित होगा। इससे वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जा सकेगा और उनका इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए हो सकेगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाओं में सुधार होगा, जिससे समुदाय का समग्र विकास संभव हो सकेगा। सेक्शन 7 संभावित कानूनी चुनौतियां। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर कानूनी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। उनका कहना है कि सरकार को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह भी संभव है कि कुछ मुस्लिम संगठन इस विधेयक को अदालत में चुनौती दें। सेक्शन 8 वक्फ संपत्तियों का भविष्य। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का वक्फ संपत्तियों के भविष्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अगर यह विधेयक कानून बन जाता है तो वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन एक केंद्रीयकृत प्रणाली के तहत होगा। इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही आने की उम्मीद है। हालांकि यह भी देखना होगा कि सरकार इस विधेयक को किस तरह से लागू करती है। सेक्शन 9 निष्कर्ष। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसका वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यह जरूरी है कि इस विधेयक पर सभी पक्षों के साथ व्यापक चर्चा की जाए
और इसे जल्दबाजी में लागू न किया जाए।